हेलो फ्रेंड्स, नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहले उनका क्या नाम है, फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को विज़िट करिए। मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समरी और ऑथर के बारे में बताया हुआ है। ये है आपका प्रोज़ का 8वां यूनिट, प्रोफेशन फॉर वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम प्रोफेशन फॉर वुमेन के बारे में। और प्रोफेशन फॉर वुमेन की समरी देखने से पहले हम देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कि किन जिन्होंने इसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बताइए। About the author, Adelina Virginia Woolf was born on 25 January 1882 at Kensington, London in United Kingdom। यानी कि एडिलिना वर्जीनिया वुल्फ का जन्म जो है वो 25 जनवरी 1882 केसिंगटन, लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, she was an English writer and considered one of the most important modernist 20th century author and a pioneer in the use of stream consciousness as a narrative device। वह एक अंग्रेजी लेखिका थी एंड जिन्हें 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक और एक नैरेटिव डिवाइस के रूप में स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, चेतना का प्रवाह की पथ प्रदर्शिका माना जाता है। इन 1912 सी मैरिड लियोनार्ड वुल्फ। उन्होंने 1912 में लियोनार्ड वुल्फ के साथ अपनी शादी कर ली। इन 1917 द कपल फाउंडेड। और 1917 में इस दंपति ने होगार्थ प्रेस विच पब्लिश मच ऑफ हर वर्क, जिससे उनकी अधिकांश रचनाओं को की स्थापना की। होगार्थ प्रेस की स्थापना की। एंड हर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, जिससे उनकी अधिकांश रचनाओं को प्रकाशित किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में शामिल है मिस्टर डालोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो और रूम ऑफ वंस अवान। ठीक है, ये सब उनके प्रमुख कृतियों में शामिल है। Professor for Women is an abbreviated version of speech Virginia Woolf delivered before a branch of the National Society of Women's Service on January 21st, 1931. It was published posthumously in the date of the month and other essays। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पहले इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट आप लोग को करके बताती हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि इस निबंध में वर्जीनिया वुल्फ उस समय की अब महिलाओं को संबोधित कर रही हैं। किस समय की? 20th सेंचुरी की महिलाओं को। ठीक है, यानी कि 90s की। तो प्रोफेसर फॉर वुमेन 90s नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही नया बोल दिया, मतलब पुराने समय की महिलाओं को ये वर्जीनिया वुल्फ बता रही हैं कि उस समय की महिलाएं को संबोधित कर रही हैं, जो पारिवारिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले व्यवसायों में प्रवेश कर रही हैं। वुल्फ एक महिला लेखक के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करती है और उन सामाजिक बाधाओं पर चर्चा करती हैं जिन्हें उन्होंने एंजल इन द हाउस कहा। एंजल इन द हाउस अर्थात विक्टोरियन युग। हाँ, मैंने आपको गलत टाइम दे दिया था, उसमें मैं कंफ्यूज हुई थी। यानी कि यहाँ पे ये विक्टोरियन युग की बात करिए, विक्टोरियन एरा, कि वह आदर्श महिला जो निस्वार्थ आत्म बलिदान करने वाली और केवल पुरुषों को खुश करने के लिए बनी थी। वुल्फ इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से लिखने और अपना करियर बनाने के लिए इस भूत को यानी फैंटॉम को मारना यानी सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होना आवश्यक है। वो अपनी स्टोरी में इसी बात को दर्शा रही हैं कि कैसे महिलाएं विक्टोरियन एरा में सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु बन के रह गई थी, और जैसे उन्होंने पुरुषों के कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया तो क्या क्या सामना करना पड़ता है उनको। और शी डेड ऑन 25 मार्च 1941 एट द एज ऑफ 59। और उनकी मृत्यु हो गई 25 मार्च 1981 को 59 की एज में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वर्जीनिया वुल्फ का
बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि वो क्या थी, क्या नहीं थी, क्या लिखती थी, किसके बारे में, ठीक है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रोफेसर फॉर वुमेन। और उससे पहले मैं आपको अगेन एक बार याद दिला देना चाहती हूँ, अगर आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, आप अपने साथियों के साथ साझा करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगा कि मुझे उत्साह मिलता है, मुझे एक एनर्जी मिलती है अलग से, और मैं बनाने में उसको और भी ज़्यादा एफ़र्ट्स देती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे साथी मुझसे जुड़ रहे हैं, और लाइक तो ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो की समरी को, प्रोफेसर फॉर वुमेन, बहुत ही लाइट वे में, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। थीम ऑफ द स्पीच, प्रोफेसर फॉर वुमेन। चलिए देखते हैं एक बार इंग्लिश में, फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी इस कहानी को, एक पैराग्राफ पढ़ के फिर उसका हिंदी, ठीक है। The speech entitled Professor for Women was delivered by Virginia Woolf at the Women's Service League in the year 1931. It in it would it no sorry in it Woolf took the theme of the professional woman and presented an Arabic and critical look at the position of women, particularly professional women in 1913 13th century Britannian। यानी कि वो इस भाषण में वुल्फ ने पेशेवर महिलाओं, प्रोफेशनल वुमेन के लिए को उठाया है, और 1930 के दशक की ब्रिटिश समाज में एक विशेष पेशेवर महिला लेखिका की स्थिति पर एक गहन और आलोचनात्मक, एक्यूट एंड क्रिटिकल नज़र प्रस्तुत किया हुआ है। In her speech, she fused imagination and reality thought storytelling, asking her audience urgent questions and humorously subverting the power structure of her days। यानी कि अपने भाषण में उन्होंने कहानी के माध्यम से कल्पना, यानी कि फ्यूज्ड इमेजिनेशन, ये कल्पना किया हुआ, कहानी के माध्यम से कल्पना और वास्तविकता को मिश्रित किया, एंड टेलिंग आस्किंग हर ऑडियंस अर्जेंट क्वेश्चन, और अपने दर्शकों से ज़रूरी सवाल पूछा और सामाजिक और मजाकिया अंदाज में अपने समय के सत्ता ढांचे का समर्थन किया। सॉरी फॉर थोड़ा मैं बीच में मतलब आवाज़ कट जा रही थी, वो थोड़ा सा डिवाइस प्रॉब्लम की वजह से। मैं आशा करूँगी कि फिर ऐसा ना हो। चलिए देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू रहें। वुल्फ मेन पॉइंट इन दिस एसे वॉज टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द फैंटम्स एंड ऑब्स्टिकल वुमेन फेस इन देयर जॉब। वुल्फ का मुख्य उद्देश्य उन प्रेतात्माओं, फैंटम्स एंड ऑब्स्टिकल, प्रेतात्माओं, फैंटम्स, रूढ़िवादी धारणाओं और बाधाओं के प्रति जागरूकता लाना था, जिनका सामना वुमेन फेस इन देयर जॉब, जिनका सामना महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र जॉब में करना पड़ता है, ठीक है। फैंटम्स मतलब रूढ़िवादिता ना, एंड ऑब्स्टिकल मतलब परेशानियाँ, दिक्कत, बाधाएं जो होती हैं। फैंटम मतलब भूत भी होता है, ठीक है। She started off her speech by describing how female writer before her had made an easier path to her becoming successful। She started off her speech यानी कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की, by describing how female writer before her had, जिक्र करते हुए कहा कि उनसे पहले की महिला लेखिकाओं ने उनके सफल होने का रास्ता आसान कर दिया, इज़ अ पाथ टू हर बिकमिंग सक्सेसफुल। Thus she did not have to go through as many obstacles as women in other profession do, और यह कि उन्हें अन्य व्यवसायों में काम करने वाली महिलाओं की तुलना में उतनी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि जो पहले की महिलाएं थी, उन्होंने इनकी लेखन के रास्ता को और भी ओपन कर दिया, ठीक है। तो इनको इतना बाधा नहीं झेलना पड़ा, यानी कि इतना संकट नहीं देखना पड़ा अपने कार्य क्षेत्र में। She then went on
to describe angel of the house, or in other words that phantoms she had to face while working on her writing. इसके बाद उन्होंने एंजल ऑफ द हाउस, घर की परी, या दूसरे शब्दों में उन फैंटॉम्स, भूतों की छायाओं का वर्णन किया जिनका सामना उन्हें अपने लेखन का करते समय करना पड़ा। जब वो खुद लिख रही थी तब उनको सामना करना पड़ा उन सब फैंटॉम्स का, ठीक है। द फैंटॉम्स शी मैंसन्ड वर व्हाट पीपल एक्सपेक्टेड फ्रॉम वुमेन। उन्होंने जिन भूतों का उल्लेख किया वे अपेक्षाएं थी जो लोग महिलाओं से रखते हैं, ठीक है। हम और आप महिला होने के कारण ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या रूढ़िवादिता हम लोग के ऊपर अभी इस टाइम पे, आज के समय में भी भारत में तो बहुत है भाई कि महिला है, ये नहीं करना चाहिए। खैर फिर भी अब कुछ ओपन माइंडेड हो रहे हैं लोग, लेकिन गांव की हालत तो वही मुझे देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, गांव में भी काफ़ी कुछ बदल चुका है। ऐसे ही कोई लोग हैं जो कि इतने रूढ़ी हो गए हैं। अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ, मैं खुद एक विलेज से ही बिलोंग करती हूँ, मैं खुद एक गांव की लड़की हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं, तो बहुत लोग अभी भी उसी पुरानी विचारधारा को लेके चलते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में भी ऐसा है, ठीक है। तो इसके आगे चलिए हम देखते हैं। Therefore she advised other writers, यानी कि वो दूसरे राइटर्स को एडवाइस देती हैं, वर व्हाट पीपल एक्सपेक्टेड फ्रॉम वुमेन, सॉरी फिर से वहीं पे। Therefore she advised other writers to have an unconscious mind, ठीक है, अचेतन मन से, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट वुड हेल्प देम राइट व्हाट दे truly wanted. Writing consciously lead to writing what society wanted, thus not being able to express one's truth opinion. इसीलिए उन्होंने अन्य लेखकों को अवचेतन मन से, यानी कि अनकॉन्शियसली माइंड से लिखने की सलाह दी, क्योंकि यह वास्तव में उनके मन की बात लिखने में मदद करता है। सचेत होकर, यानी कि कॉन्शियस होकर लिखने से सिर्फ वही लिखा जाता है जो समाज चाहता है, न कि वह जो लेखक चाहता, लेखक के सच्चे विचार हैं, ठीक है। एंड Wolf wants women to continue trying to fight these phantoms and obstacle. For an instance, she used a metaphor of an empty house, and asked the question how it will be decorated. वुल्फ का मानना था कि महिलाओं को अपने पेशेवर जीवन में आने वाली बाधाओं और रूढ़िवादी, यानी कि फैंटॉम्स, जो फैंटॉम की तरह हैं, भूतों की तरह हैं, उनसे उन्हें लड़ना चाहिए। ये नहीं कि उनकी अगर किसी भी कार्यक्षेत्र में उनको कोई परेशानी हो रही है तो उसी से परेशान होकर बस बैठ जाए, नहीं, उस परेशानी को हमें दूर भगाना है और उससे हमें लड़ना है, उस परेशानी को ही ख़त्म करना है, ठीक है, ना कि हमें डर के बैठ जाना है। चलिए हम इसको एक बार हिंदी में बताते हैं। से लड़ना जारी रखना चाहिए। और उन्होंने एक खाली घर, यानी कि एम्प्टी हाउस, एक खाली घर का उदाहरण देकर पूछा कि इस खाली घर स्वतंत्रता को आप कैसे सजाएंगी, यानी कि जो आपकी स्वतंत्रता है आप उससे कैसे सजाना चाहेंगी। यह रूपक, दिस मेटाफर, यह रूपक दर्शाता है कि अब जब महिलाओं के पास अपने कमरे, अधिकार, यानी कि अवॉन रूम आ गए हैं, तो अब उन्हें अपनी पहचान और रचनात्मकताओं से उसे भरने की ज़रूरत है। डेकोरेटेड, ओके। क्वेश्चन, हाउ इट विल बी डेकोरेटेड, यानी कि हम उसे अब कैसे सजाएंगे, ये हमारा सवाल होना चाहिए, क्योंकि हमें उन सारे क्षेत्र में आज अधिकार मिल गया है जहाँ पे पुरुषों का एकाधिकार होता था, ठीक है। आज महिलाएं कहाँ नहीं हैं, आज महिलाएं पॉलिटिक्स में हैं, टीचिंग एंड मैं देख रही हूँ हर एक क्षेत्र में, कहीं पे भी आप देखो महिलाएं आपको सबसे आगे मिलेंगी, पीछे तो नहीं मिलेंगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो वही इसमें बताया गया है कि अब हमें जब इतनी स्वतंत्रता एक मिल गई है तो हम उसको किस तरीके से सजाते संवारते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है।
who it would be shared with. It's just because one had right did not mean that they should give up in fighting the injustice they were still bound to face. वुल्फ कहते हैं इसे किसके साथ साझा किया जाए, हु इट वुड बी शेयर्ड विथ इट्स, यानी कि इसे किसके साथ साझा किया जाए यह एक अलग बात है, लेकिन just because one had right did not mean they that would should give up fighting, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें उस अन्याय के खिलाफ लड़ना छोड़ देना चाहिए जिसका सामना उन्हें अभी भी करना पड़ रहा है। यानी कि अभी पूरी तरीके से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है, अभी बहुत सारी जगहों पे हमें पाने के लिए हमें और फाइटिंग करनी होगी, ठीक है। शी इंस्पायर्ड वुमेन टू फाइट फॉर इक्वल राइट्स विथ इन मेन एंड वुमेन, अर्थात उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकारों हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वर्जीनिया वुल्फ का ये जो प्रोफेसर फॉर वुमेन है अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टोरी। और मैं आपको एक बार और याद दिला देना चाहती हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों के साथ साझा करें। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं और भी स्टोरीज़ को, जैसे कि हो गया द बनियान ट्री, अंडर द बनियान ट्री, और भी सारे स्टोरीज़ जितने हैं बाकी अभी मैं उनको शेयर मतलब अपलोड करूँगी। बस आप लोग अपना साथ दीजिए, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है और आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं मुझसे मैं और किस चीज़ पे बनाऊँ, ठीक है। आप बताइएगा, अपनी राय मेरे साथ ज़रूर साझा करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।